गुजरात में 156 बनाए, अब बिहार में दोहरा शतक। हम भी छठ पूजा में भाग लेंगे और जीत में शामिल होंगे। बिहार में छठ पूजा के लिए सूरत से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। सीआर पाटिल। सूरत के सचिन क्षेत्र में आयोजित विशेष बिहार दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में राजनीतिक बयान दिया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित थे। बिहार के लोगों ने गुजरात का भी विकास किया है। बिहार के लोगों ने गुजरात के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज बिहार आप पर भरोसा कर रहा है। बिहार से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों करोड़ रुपए देकर विकास कार्य शुरू किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। जो बीमार बिहार था वह अब नहीं रहा। बिहार में अभी भी विकास की जरूरत है। अभी और काम करने की जरूरत है। गंगा पर जल प्रबंधन होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसियों ने ऐसा नहीं होने दिया, जिसके कारण बिहार के लोग बिहार छोड़कर गुजरात आने को मजबूर हो गए हैं। अगर पानी की व्यवस्था की गई होती, वहाँ की जमीन बहुत अच्छी है, वहाँ गंगा का पानी है और बिहार के लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की बांध परियोजना को मंजूरी दी है। मेरा मंत्रालय इस परियोजना को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। विकसित भारत की गति तेजी से बढ़ने वाली है। जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें यहीं रहना होगा। जो लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते, जो लोग बिहार में रहते हैं, उन्हें भी विकसित भारत में अपना अधिकार मांगने का अधिकार है। ये नरेंद्र मोदी का अश्वमेध रथ और घोड़ा है। इस अश्वमेध यज्ञ रथ को रोकने की शक्ति न तो कांग्रेस में है और न ही अन्य में। छठ पूजा के लिए नित्यानंद राय को गुजरात आमंत्रित किया गया है। आगामी बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भी चुनाव है। हमारे भाई बहन बिहार में भी हैं। जो लोग भी लोगों से भिड़कर आए हैं, उन्हें इस बार गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे वे गुजरात में 156 सीटें लाए, वैसे ही उन्हें बिहार में भी 200 से ज्यादा सीटें लानी हैं। उन्हें दोहरा शतक बनाना होगा। बिहार में छठ पूजा के लिए सूरत से एक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हम छठ पूजा में भी हिस्सा लेंगे और जीत में भी शामिल होंगे। गुजरात में छठ फाड़कर 156 लाए, अब बिहार में 200 जोड़ लाना है। कांग्रेस व अन्य दलों को सीधी चुनौती देते हुए पाटिल ने कहा, गुजरात में भाजपा ने 156 सीटें भारी अंतर से जीती, इसी तरह अब बिहार में भी 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हमने गुजरात में अच्छे नतीजों के लिए कड़ी मेहनत की, उसी तरह भाजपा इस बार बिहार चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। बिहार का विकास मॉडल अब गुजरात का बनेगा। पाटिल ने आगे कहा कि बिहार में विकास की जरूरत है। गुजरात एक विकसित मॉडल है। अब इस मॉडल को बिहार में लागू करने का समय आ गया है। बिहार में वर्तमान में क्रियान्वित परियोजनाओं और उनमें हो रही प्रगति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, बिहार को एक मजबूत सरकार और एक नई दिशा देने की जरूरत है और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। जातिवाद को पीछे छोड़ो, विकास की ओर बढ़ो। बिहार में पुरानी राजनीतिक सोच की निंदा करते हुए पाटिल ने कहा, अब समय आ गया है कि बिहार से जातिवाद और वर्ग संघर्ष को खत्म कर केवल विकास के मंच से जुड़ा जाए। उन्होंने आगे कहा, आप वहां रहते हुए किसी भी तरह से विकसित गुजरात मॉडल को देख सकते हैं। अब उसी तरह का विकास बिहार में भी लाया जाना चाहिए। पानी, जमीन, मेहनत और दिमाग ये बिहार के विकास के प्रमुख तत्व हैं। बिहार में प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के बारे में बात करते हुए पाटिल ने कहा, बिहार में जमीन अच्छी है, पानी उपलब्ध है और लोगों के साथ मिलकर काम करने की ताकत है। ये सब मिलकर बिहार को एक विकसित देश और राज्य बनाएंगे। डबल इंजन सरकार से बिहार का विकास बाधित। सीआर पाटिल ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जोर देते हुए कहा, इस समय बिहार में विकास में देरी हुई है, लेकिन अब पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के माध्यम से बिहार में विकास का उच्च परिप्रेक्ष्य लाया जाना है। आप बिहार से आए हैं और यहाँ खड़े हैं, अब आप विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाटिल ने बिहार में रह रहे गुजरात के लोगों से कहा, आप पर और जिम्मेदारी आ गई है। अब आपको वहाँ जाना होगा। बिहार को विकसित शहर के रूप में खुद को स्थापित करने का अधिकार है। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।